हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी परीक्षा दोस्त फॉलो द टॉपर सीरीज करने जा रहे हैं पत्र लेखन। पर्पस सिर्फ ये कि टॉपर बनना बहुत इजी है, पत्र लिखना है। चलिए देखते हैं पर्पस कैसे पत्र लिखते हैं। बस में छूट गए सामान को आपके घर तक सुरक्षित रूप से पहुंचाने वाले बस कंडक्टर की प्रशंसा करते हुए उसे पुरस्कृत करने के लिए परिवहन अध्यक्ष को एक पत्र लगभग 100 शब्दों में लिखिए। अभी जो ये लिमिट है वो 120 वर्ड्स की हो गई है। आपने पेपर में वैसे डेफिनेटली एक बार क्वेश्चन पेपर में जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं आपने जरूर चेक करना है कि आपने कितने वर्ड्स का लिखना है। ऐसा भी ना हो कि कभी आप ये भूल जाएं कि कौन सी चीज कितने में लिखनी थी, घर में तो याद था, वहां जाके वाइस वर्सा कर दिया। टू क्रॉस चेक, क्वेश्चन पढ़ते समय वर्ड लिमिट को दोबारा से ध्यान से जरूर देखना है। दूसरी बात, जिसने भी मेरे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने पत्र लेखन सिखाया है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वो पहला वाला वीडियो जरूर देखें। उसमें मैंने हर तरह का पत्र कोशिश किया है कि डालूं, प्रशंसा वाला, कंप्लेंट वाला, सब तरीके के पत्र मैंने उसमें डाले हैं। अच्छी लैंग्वेज उसमें यूज की है। अगर आप वही लाइन्स को यूज करते हैं डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा आएगा, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा पत्र लेखन। तो चलिए वो भी देखना, मैं उसका लिंक शेयर कर रही हूँ और इसी वीडियो के साथ उसको आप देख लें और उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। चाहती मैं ये हूँ कि वीडियो को यहाँ पॉज करके उसे भी देखा जाए और फिर इसको अपने आप अटेम्प्ट किया जाए और फिर कंपेयर किया जाए कि फाइनल टॉपर ने कैसा प्रेजेंटेशन दिया, क्या वर्डिंग्स यूज की और आप कैसे वर्डिंग्स यूज कर रहे हैं। क्या आप सेम फीलिंग, सेम मैटर कन्वे कर पा रहे हैं, सेम टोन आपकी आ रही है जो ऐसे लेटर में आनी चाहिए या नहीं। ठीक है, अब चलिए, अगर आपने पॉज करके लिख लिया है तो अब आगे चलते हैं, आंसर को कंपेयर करते हैं। देखिए, जब भी हमने ये कहना है कि हम कोई भी हम ऐसा पत्र लिख रहे हैं तो हमने जिसको एड्रेस करना है, जो हमने उसमें पढ़ा था, हम यहाँ से शुरू कर रहे थे कि जिसको हमने एड्रेस करना है उनका नाम, मतलब पर्सन को एड्रेस करना है। हाँ, ये मैंने आपको स्पेशली पत्र लेखन करते समय बताया था कि हमेशा आपने किसी व्यक्ति को एड्रेस करना है। सिर्फ एड्रेस नहीं लिख देना, आपने पता नहीं लिख देना, कोई डिपार्टमेंट का नाम नहीं लिख देना। डिपार्टमेंट में किसी न किसी पर्सन को लेटर एड्रेस्ड होना चाहिए, इस बात का आप बहुत ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखते हैं, विषय के बस कंडक्टर का धन्यवाद एवं पुरस्कृत करने हेतु, फिर महोदय। और जब भी आपने कोई रिक्वेस्ट करनी है आप डेफिनेटली इसी लाइन से यूज करेंगे, सविनय निवेदन ये है। फिर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे और आप डिटेलिंग देंगे कि जो भी इंसिडेंट आप नरेट कर रहे हैं वो कब और कैसे हुआ था। तो यहाँ हम कह रहे हैं सविनय निवेदन यह है कि मैं रोहिणी क्षेत्र की निवासी हूँ। गत सोमवार को पिछले सप्ताह में बस में सफर कर रही थी। मैं बस से उतरते समय अपना पर्स बस में ही भूल गई थी जिसमें 5,000 रुपए एवं अन्य मूल्यवान वस्तुएं थी। तो आप अपना कंसर्न शो कर रहे हो कि देखो मेरे को ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरी चीज थी और उसमें पैसे भी थे जिसको देख के कोई भी ललचा सकता था। आपने वो सारे पर्टिकुलर्स दिए कि उसमें क्या क्या था। अगले दिन मेरे घर आकर तब बस कंडक्टर, फिर नाम लिखा उन्होंने, ने बड़ी ही विनम्रता से मुझे मेरा मूल्यवान सामान लौटाकर अपनी ईमानदारी का परिचय दिया। क्योंकि जब भी कोई आपका सामान लौटाने आता है, पैसे लौटाने आता है, आपके मन में थॉट क्या आता है? अरे वाह, आई एम सो थैंकफुल कि मेरा मूल्यवान सामान वापस आ गया, अरे इंसान कितना ईमानदार है। तो जो आपके दिल में उस पर्टिकुलर सिचुएशन में थॉट्स आते हैं वही तो आपने राइटिंग में लेके आने हैं बेटा। बिल्कुल सेम बात उसने कही और बहुत अच्छे तरीके से कही कि अगले दिन मेरे घर आकर जब बस कंडक्टर श्री राम गोपाल जी ने बड़े ही विनम्रता से मुझे मेरा मूल्यवान सामान दिया तो उन्होंने सामान लौटाकर अपनी ईमानदारी का परिचय दिया। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि, ठीक है, तो आई हेयर बाय रिक्वेस्ट की जगह क्या वर्ड्स यूज होते हैं? मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप उनकी सज्जनता के लिए उन्हें यथोचित अप्रोप्रिएट पुरस्कृत करें ताकि बाकी कर्मचारी भी उनसे प्रेरणा लें। तो जब भी हम कोई भी किसी को भी इनाम देने के लिए कहते हैं तो हम क्यों कहते हैं कि देखो इनको इनाम देंगे, सब लोग देखेंगे तो सब लोग मोटिवेटेड फील करेंगे, प्रेरणा लेंगे और ऐसे कार्यों के लिए उनको भी प्रेरणा मिलेगी। आशा है आप मेरी विनय स्वीकार करेंगे। तो ये लाइन भी देखिए कितनी अच्छी है कि आप मेरी विनती सुनेंगे या जो मैं कह रही हूँ आप मानेंगे। तो इसे कितनी सभ्य तरीके से कहा गया है। आशा है आप मेरे विनय स्वीकार करेंगे, आपकी बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद। फिर आपने अपना नाम लिखा, अपना एड्रेस लिखा, जो भी आप लिखना चाहें अपने बारे में। हमने अपने जो पिछली वीडियो है उसमें जो फॉर्मेट किया है हम अपने बारे में एंड में ही लिखते हैं। ठीक
ठीक है। तो ये सारा आप लिखेंगे। तो देखिए कितनी सरल भाषा में, बिल्कुल टू द पॉइंट, वर्ड लिमिट में रहते हुए हम अगर एक पत्र लिखते हैं और कोई टेक्निकल एरर नहीं करते, कोई स्पेलिंग एरर नहीं करते, कितना आसान है टॉपर बनना। पूरे मार्क्स मिले हैं देखो बच्चे को, ठीक है। तो ऐसी लेटर तो आप सब लिख सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मेरे साथ बनी रहिए, प्रैक्टिस मैं भी कराती रहूंगी। पर क्योंकि अब पेपर बिल्कुल पास आ गया तो बहुत सारी मेहनत आपको खुद भी करनी है, लिख के ज़रूर देखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, अगर मेरे वीडियो से आपको हेल्प मिली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे कि आपको और ज़्यादा बेहतर कंटेंट मुझे देना है। बेल आइकन भी प्रेस कर दो, अगले नोटिफिकेशन की, आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन साथ ही मिल जाएगी। शेयर करो तो बहुत अच्छी बात है, कुछ फ्रेंड्स का भी भला हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।